लाभ ही लेने के लिए अपन यहाँ विराजमान। कोई तुमसे कह दे कि मुक्त होना सरल है, मुक्त होने में और मोक्ष होने में बहुत अंतर है। आप अपने कर्म से, शरीर से, अपने कार्य से मुक्त हो सकते हो, पर मोक्ष नहीं पा सकते। कोई भी काम आप कर रहे हो, उससे आपने कर दिया और उससे मुक्त हो गए, उसको मोक्ष नहीं कहेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्त होना मतलब एक बार जन्म लिया, दूसरी बार मरने के बाद फिर पृथ्वी पर आ गए, फिर जन्म ले लिया, कभी जलचर में, कभी थलचर में, कभी वायुचर में हमारा जन्म हो गया। 84 लाख योनियां, तिरासी लाख 99,999 योनियां काटने के बाद तो ये मनुष्य की शरीर 84 लाखवें नंबर का मिला है। ये संपूर्ण योनियां काटने के बाद फिर वापिस, फिर पुनः, फिर शरीर मिले, तो क्या मतलब? मुक्त होने में और मोक्ष होने में यही अंतर है कि मुक्त होना मतलब एक योनि से छूट गए, दूसरी योनि में आ गए, दूसरी योनि से छूट गए, तीसरी योनि में आ गए, तीसरी योनि से छूटे, चौथी योनि में पहुंच गए। और मोक्ष होने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति करते हुए अपने परिवार को, अपने घर का काम, परिवार का कार्य, पत्नी, पति, बीवी, बच्चे, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, सबको निभाते निभाते, सबका कर्म करते करते, फिर भगवान का भजन करते करते आखिरी में जो प्राण छूटे तो भगवान में विलीन हो गए, फिर कभी जन्म ही नहीं हुआ, उसको मोक्ष कहा। फिर हमारा कोई जन्म नहीं है, फिर जन्म और मरण के प्रपंच से हम मुक्त हो, फिर हम अब मुक्त हुए हैं कि जन्म मरण के प्रपंच से छूटे। जैसे बड़ा बंगला बनाओ तो गाड़ी की पार्किंग बनाना जरूरी होता है, बोलो सही है कि गलत है? अब तुमने बंगला तो बहुत बड़ा बना लिया, घर तो बहुत बड़ा बना लिया और गाड़ी की पार्किंग ही नहीं बनाई, तो गाड़ी बाहर रखी रहेगी तो कोई भी चिल्ला चोट करेगा, शब्द कहेगा, गाली देगा, ताने देगा, निकल कर जाएगा तो वो बार बार गाड़ी में हाथ लगाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा, कुछ ना कुछ परेशानी हो। बंगला बड़ा बन रहा है तो पार्किंग भी बड़ी बनाओ, बिल्डिंग बड़ी बन रही है तो पार्किंग भी बड़ी बनाओ। बंगला बड़ा हो तो पार्किंग भी बड़ी होना चाहिए, जिससे आपकी गाड़ियां अंदर खड़ी हो जाए, कोई उसमें हाथ ना लगाए, कोई अपशब्द ना कहे, कोई ताने ना दे, कोई गाली ना दे, कोई आड़ा तड़ा ना करे। बड़े बंगले में पार्किंग बड़ी बनाना चाहिए, छोटे बंगले में पार्किंग छोटी बनाना चाहिए, पर अपने घर को बनाओ तो पार्किंग जरूर बनाओ। पार्किंग से मतलब है कि जितना बड़ा बंगला बन जाता है उतनी बड़ी पार्किंग होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती, जितना बड़ा बंगला बन जाए उतना बड़ा दिल भी बनाकर चलना, जिससे लोग उसमें सम। गाड़ी रखना मतलब दूसरे को समाहित करना। अब बंगला तो बड़ा बन गया, मालूम पड़े पार्किंग ही नहीं है। कोई कहे तुमसे, जलगांव में कथा हो तो हमारे घर आ जाना, बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा घर है, तुम चले भी गए और मालूम पड़े वहाँ तुम्हारे को सम्मान ना मिले, वहाँ तुमको इज्जत ना मिले, कोई प्रेम से ना बोले, दो रोटी तक ना खिलाए, तो ईमानदारी से बोलो बड़ा बंगला होने से कोई मतलब होता है क्या? फिर तो छोटे से घर के बाहर ही ठीक है। फिर बड़ा बंगला होने से मतलब है, बंगला बड़ा हो तो पार्किंग भी बड़ी रखो। पार्किंग से मतलब है अपना दिल बड़ा रखो, अपना मन बड़ा रखो। कोई आया, हाउ साहब, प्रणाम साहब, नमन साहब, दंडवत साहब, साष्टांग साहब। हम बंगले तो बड़े बना रहे हैं, हम घर तो बड़े बना रहे हैं, पर मन हमारा छोटा होते चले जा रहा है। हमारा मन, हमारा दिल छोटा होते चले जा रहा है। जितने बड़े बड़े पद पर हम जाते जाते हैं उतना उतना हम अंदर से छोटे होते चले जाते हैं। आपसे एक बात पूछें, जलगांव की जीजियों और मेरे जलगांव के जीजाओं, आज के समय में मेहमान ज़्यादा आते हैं कि पहले के समय में ज़्यादा आते थे? पहले के समय में मेहमान ज़्यादा आते थे। क्यों? पहले के समय में दिखावा नहीं था,
मेहनत करता था आदमी और दिल से कमाता था, और जो कमा कर लाता था वो मेहमान को भी खिलाता था और खुद भी खाता था और चैन की जिंदगी जीता। आज के समय में मेहमान नहीं आते, मेहमान होटल में कमरा लेना पसंद करेंगे, मेहमान अलग से लॉज में रुकना पसंद करेंगे, पर आपको फ़ोन कर कर नहीं बोलेंगे कि हम जलगांव आए हैं तो हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं कि हम तुम्हारे यहाँ रुकेंगे। सूचना मिल जाए और आप कह दें कि साहब आप हमारे यहाँ पधारना तो बात दूसरी है, पर बाकी का मेहमान पहले जितने आते थे 8-8 दिन 7-7 दिन 15-15 दिन रुकते थे, जो रोटी मिलती थी दाल चावल सब्जी रोटी जो मिल गया प्रेम से वो पा लेते थे और अपनी ज़िंदगी का आनंद पाते थे। एक कमरा 2 कमरे का मकान था, जमीन पे बिस्तर लगता था, जमीन पे गोदड़ी बिछ जाती थी, गादी लग जाती थी और सब सो जाते थे पूरे की पूरे। गर्मी होती थी तो घर के बाहर दरी डालकर सो जाते थे, और बारिश हुई तो अंदर। अपने स्नेह से मेहमान भी आता था, तुम स्नेह से आता था और घर के लोग भी स्नेह देते थे। हमने पहले कथा में एक बार कहा था, मकान देखकर किसी के यहाँ मत जाना, अगर किसी के यहाँ जाना तो मन देखकर जाना कि मन अच्छा है। मकान देखकर कभी किसी के यहाँ मत जाना, कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी जायदाद है, कितनी बड़ी सत्ता है, कितना बड़ा वैभव है, कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, ना मन। 33 कोटि देवताओं में आप देवाधिदेव महादेव के पास जाएं तो ये जानकर जाना कि शिव का मन कितना बड़ा। 33 कोटि देवताओं में आप महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं तो ये विचार कर कर जाना कि महादेव के मंदिर में हम जल क्यों चढ़ा रहे हैं। किसी बड़े दिल वाले से मिलना और किसी बड़े घर वाले से मिलना। बड़े घर वाले से मिलोगे तो अलग मतलब मालूम पड़ेगा, बड़े दिल वाले से मिलोगे तो अलग मालूम पड़ेगा। मेरा महादेव घर भले बड़ा ना हो, सोने का मुकुट मेरे महादेव का भले ना हो, उसको हीरे के जेवर भले ना पहना हो, मेरा महादेव सांप गले में पड़ा है, कानों में बिच्छू पड़ा है, मस्तक पर चंद्र धरा है, गंगा निरंतर बह रही है, कोई दिखावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं। मृग चर्म धारण करा हुआ है मेरा महादेव, सुंदर धतूरे का श्रृंगार है मेरे महादेव का, बेलपत्र एक मस्तक पर शोभित हो रही है, तन पर भस्म रमी है मेरे महादेव की, कोई दिखावा नहीं। महल नहीं बड़ा, सोना चांदी नहीं बड़ा, पर मेरे महादेव के पास में जो गया वो खाली ना गया, उसका दिल बहुत बड़ा, उसका दिल, उसका हृदय बहुत बड़ा, मन बहुत बड़ा, उसकी चित्तवृत्ति बहुत बड़ी। एक महिला ने लिखा है, एक माता ने, संजीवनी अरविंद माली, मैं सिरसोली तालुका जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। संजीवनी अरविंद माली, मैं सिरसोली तालुका जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव जी का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरी शादी को 10 साल निकल गए थे। डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं था। ऐसा कोई अस्पताल नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमने नहीं दिखाया हमारी संतान की प्राप्ति के लिए। गुरुदेव, एक माँ से पूछें कि बच्चे को प्राप्त करने के लिए माँ कितनी मेहनत करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, डॉक्टरों को दिखाती रहती है। संतान अगर नहीं होती है तो लोग पुरुष को कभी नहीं कहते कि तेरे घर में औलाद क्यों नहीं हो रही। हर आदमी, हर घर का व्यक्ति ताने देता है तो केवल स्त्री को देता है कि तू औलाद क्यों नहीं दे रही, तो संतान क्यों नहीं दे रही। गुरुदेव, आंख में से आंसू निकलते रहते थे और मैं एक बच्चे को मैंने शिव जी के मंदिर जाते देखा, लोटा भर के जल चढ़ाते हुए, तो मेरा भी मन करा कि अब मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, शिव के दरवाजे पर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी। कथा सुनना चालू करी, टीवी के सामने आसन लगाती, बैठ जाती, हाथ में एक बेलपत्र रखकर कथा सुनती, कथा सुनने के बाद उस बेलपत्र को खा जाती। खाने के बाद में बाबा का पशुपति व्रत चालू करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 2 बार मैंने पशुपति व्रत करे पर बाबा ने मेरी नहीं सुनी। आखिरी में सबने कहा मत कर, परंतु मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही। तीसरी बार पशुपति व्रत फिर करा। तीसरा सोमवार था, उसके दिन मंगलवार के दिन मुझे खुशखबरी मिली कि मेरा गर्भ ठहर गया। मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 6/7/2023 को आप कहते हो ना गुरुजी, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर हाड़ कर देते हैं। मेरे बाबा ने मुझे 10 साल बाद संतान दी तो 2 पुत्र दिए, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, जिन बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूँ। ये बाबा की कृपा से आप लोग टीवी के माध्यम से उन बच्चों का फोटो भी देख सकते हैं, और अगर यहाँ हो तो आ सकते हैं। शिव कृपा से
ओघड़दानी की कृपा से, करुणा से एक विश्वास जागृत रखिए। मेरे महादेव के पास में सोने का मुकुट नहीं है, मेरे महादेव के पास में सोने का हार नहीं है, मेरे महादेव के पास में हीरा पन्ना नहीं है, कोई जेवर कोई आभूषण मेरे महादेव के पास नहीं, पर दिल बहुत बड़ा। बड़ा बंगला बनाओ तो पार्किंग बड़ी रखो, बड़ा मकान बनाओ तो दिल, जम के बोलो जरा, दिल बड़ा रखो। ज़्यादा धन आए तो दिल बड़ा रखो, मन बड़ा रखो। जब मन बड़ा होगा तो उसके अंदर कोई भी समाहित हो जाएगा। मेरे महादेव का दिल इतना बड़ा है, मेरे महादेव का मन इतना बड़ा है कि कोई एक ऐसा देवता बता दो जिसको राक्षस भी भजते हो, ऐसा देवता बता दो जिसको देवता भी भजते हो, कोई ऐसा देवता बता दो जिसको किन्नर भी भजते हो, एक ऐसा देवता बता दो जिसको पशु भी भजते हो, ऐसा देवता बता दो जिसको पक्षी भी भजते हो, ऐसा देवता बताओ जिसको संसार का जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा जलचर थलचर भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, ऐसा कोई देवता जिसको सब भजते हो। कोई देवता 33 कोटि देवता में ऐसा कोई देवता नहीं जिसको सब भजते हो। केवल एक देवाधिदेव महादेव है जिसको कीड़े मकोड़े से लेकर देवता तक भजते हैं। कीड़े मकोड़े से लेकर छोटे छोटे झिंगूर चींटी जुआ मैं माथे में हो गया, उससे लेकर भी चींटी और झिंगूर और इल्ली से भी लेकर आखिरी में देवता तक उसका भजन करते हैं। वो केवल एक है, देव अधिदेव महादेव है। उसको सब भजते, उसको पशुपति नाथ कहते, उसको विश्वनाथ कहते। कहेंगे लोगों को, किसी को कोई जगन्नाथ कहेगा, कोई किसी को ये नाथ कहेगा, कोई किसी को वो नाथ कहेगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है जिसको पशुपति नाथ भी कहा गया कि पशु का देवता है, पक्षियों का देवता है, पशु पक्षी का भी देवता, जीव जंतु जलचर थलचर सब। जितने देवी देवता हैं इनकी शादी हुई, शादी में सारे देवताओं को बुलाया गया, पर केवल एक महादेव की शादी ऐसी रही जिसमें देवताओं के पास पत्रिका नहीं गई। मृत्यु लोक में 84 लाख जो योनियां हैं, जलचर थलचर वायुचर भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया कि शंकर जी की शादी है, तुम आओ। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि ये भूत प्रेत को बुला रहे हैं, पिशाचों को बुला रहे हैं, डाकनियों को बुला रहे हैं, कीड़े मकोड़े को बुला रहे हैं, ये पशुओं को बुला रहे हैं, शादी कैसे करेंगे? इतने भूत चुड़ैल आ गए तो शादी कैसे होगी? भगवान विष्णु ने कहा जिसने निमंत्रण दिया है वो संभालना जानता है कि कैसे शादी हो, ये वो जानता है। जब व्यक्ति कथा लेता है, शिव महापुराण की कथा लेते हैं, तो सीहोर जब आते हैं और बातचीत होती है और कथा जब दी जाती है तो उनसे कहा दिया जाता है, ये मत सोचना कि कथा तुम करा रहे हो। सीहोर आते हैं जब कह दिया जाता है कि ये कभी मत सोचना कि कथा तुम करा रहे हो। कथा कराने वाला महादेव है, कथा करने वाला महादेव और कथा सुनने वाला महादेव। हमारे भीतर का ये भ्रम छोड़ दो, हमारे भीतर से ये भ्रम निकाल दो कि हम कुछ कर सकते हैं। ये श्वास जो चल रही है शिव की दी हुई है। आप पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते हो, बाबा आपको बुला लेता है, इशारा कर कर आ जाते हो। लाखों रुपए कोई राजनेता खर्च करे, बसें लगवाए, गाड़ियां लगवाए, उनको भोजन का टिफिन दे और कुछ दे, तब भी ये इतने सैलाब देखने को तरस जाए कि इतना सैलाब नहीं। करोड़ों लाखों रुपए भी खर्च कर दे तो इकट्ठा नहीं कर सकता। यहाँ किसी को ना तो गाड़ी भेजी जाती है, ना निमंत्रण देने कोई किसी के दरवाजे पर जाता है। ये यहाँ पर जगदीश जी चौधरी बैठे होंगे, उनसे पूछना किसी के यहाँ पत्रिका दी, किसी के यहाँ निमंत्रण दिया, किसी के यहाँ पीला चावल देकर आया कि आप आना साहब। कहाँ से शिव भक्त आते हैं, कहाँ जाते? अभी 11 बजे कथा पूरी हो जाएगी, दोपहर में 1 बजे यहाँ घूम कर देखना, जो आनंद जो रौनक मेरे बाबा के रहने पर है। मेरे बाबा जब कथा पूर्ण होकर लेकर चले जाते हैं, उसके बाद का नज़ारा एक बार घूम कर देखना कि आपको लगेगा कि हम अपने घर चले जाए। रहता नहीं व्यक्ति, जो दिख रहा है ये शिव की कृपा से दिख रहा है। शरीर में जो श्वास है ये शिव ही है। हम हर एक में परमात्मा को क्यों नहीं देखते?
हम भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो अपने भीतर ये भाव रखिए कि एक लोटा जल हम किसी प्यासे को भी पिलाना जाना। हम भगवान को 56 भोग लगाना जानते हैं तो अपने भीतर ये विश्वास रखकर चलना, भाव रखकर चलना कि किसी भूखे को हम 2 रोटी प्रेम से खिला सकें, हम किसी भूखे को 2 रोटी प्रेम से खिला सकें, ये भाव लेकर चलें। कल एक माता स्टील का इतना बड़ा डब्बा था और एक एल्युमिनियम का डब्बा था, इतना बड़ा, एक स्टील का डब्बा और एक एल्युमिनियम का डब्बा, एक स्टील का डब्बा था, एक एल्युमिनियम का डब्बा था। एल्युमिनियम के डब्बे में रोटी और स्टील के डब्बे में बेसन, वो कट्ठा बेसन बनता है, बेसन। उसके पास में दोने भी नहीं थे, कागज भी नहीं था, पत्तल भी नहीं थी, प्लेट भी नहीं थी। हम जहाँ ठहरे हैं, सामने चौधरी जी ने जहाँ ठहराया है उसके साइड में रोड की ओर जहाँ गाड़ियों की पार्किंग है वहाँ वो 2 डब्बे को लेकर बैठ गई और 2 रोटी के ऊपर बेसन रखती जा रही थी और किसी को देती जा रही थी। हमने तुरंत उसी समय पर कपिल महाराज जी को भेजा। हमने कहा कपिल महाराज जरा जाकर मालूम करो कि ये कौन है, कहाँ से आई। उसने अपने गांव का नाम बताया और उसने कहा मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे पर मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ वहाँ से थोड़ा सा पैसा लाके मेरा मन था कि शिव कथा में आने वाले शंकर के इन भक्तों का मुंह झूठा करा दूँ, तो मैं बेसन और रोटी लेकर बेसन और रोटी लेकर 2-2 रोटी उस पर बेसन रख कर दे रही थी। वो जितना लाई हो वो डब्बे में 4 रोटी हो, 8 रोटी हो, 12 हो चाहे 15। उसका बंगला भले बड़ा नहीं होगा पर उसकी पार्किंग बहुत बड़ी है, दिल बहुत बड़ा, हृदय बड़ा रखिए, दिल बहुत बड़ा रखिए। तुम्हारे घर को देखकर कोई नहीं आता, तुम्हारे मन को देखकर आता है। पहले सास थी तो मेहमान आ जाते थे, ससुर थे तो मेहमान आ जाते थे, बुजुर्ग थे, दादा दादी थे तो मेहमान आ जाते थे। जैसे जैसे बहुओं का रुख होता है वैसे वैसे मेहमान आना बंद कर देते, कोई नहीं आता। बेटों का रुख इतना तीव्र होता है, मेहमानों के आने पर चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपशब्द करते हैं तो मेहमान भी आना बंद कर देते हैं। प्रेम परोसो, प्रेम दो। मेरे वो घरदानी ने, मेरे बाबा भोलेनाथ जी ने जो दिया वो प्रेम से दिया। एक पत्र आया है, मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाने है, मैं नासिक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नासिक की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। सन 2020 से मुझे सोरायसिस की बीमारी लग गई। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाने है, मैं नासिक की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मुझे सन 2020 से सोरायसिस की बीमारी लग गई। पूरे शरीर फट जाता था, उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता था। बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। सारे डॉक्टरों को बीमारी बताई पर उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। सब स्किन स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाया, फिर भी उसका इलाज नहीं लगा। जहाँ जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चाहे मुंबई तक हो, हमने इलाज करवाया पर सोरायसिस का कोई इलाज नहीं निकला। तब परिवार के लोगों ने कहा, वो टीवी पर मारा जाता है, वो कहता है कि कथा सुनो, कथा का फल मिलेगा। पंडाल में बैठकर 1 मिनट की भी कथा सुनी है और वहां बैठकर स्तुति करी है तो वो सुनेगा। हम नासिक की कथा में पंडाल में पहुंच गए, कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, अगर मेरी सोरायसिस की बीमारी समाप्त हो गई तो मैं जहाँ कथा होगी वहाँ सुनने के लिए जाऊँगी। नासिक में पहले दिन की कथा में पंडाल में सुनी, दूसरे दिन की सुनी, पंडाल की ही मिट्टी को शरीर पर लगाया, बाबा से विनय करी। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ कि मेरी सोरायसिस की बीमारी जलगांव में मैं आई हूँ प्रणाम करने के लिए कि समाप्त हो गई। मैं शिव तत्व को प्रणाम करती हूँ। जो डॉक्टर नहीं दे पाए वो मेरे शंभू ने दिया है, शिव ने दिया। अब अभी नासिक की कथा कब हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी, आप अंदाजा लगाइए। एक पत्र और है जो नासिक की कथा का भेजा है। अनीता मनोज नीले, बड़ी पालधी, तहसील धरण गांव, जिला जलगांव से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। बच्चा आया है के साथ में? आप ही हैं? आजा, दौड़ कर आ। अनीता मनोज नीले, बड़ी पालधी, तहसील धरण गांव, जिला जलगांव से हूँ गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा गौरव मनोज नीले 24 घंटे खांसता था, दमे की इसको बीमारी थी, पंप लेना पड़ता था, दवाइयाँ लेना पड़ती थी और
बचपन से लेकर आज तक उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया था। सारे एक्सरे में इसके फेफड़े, इसके हृदय में कमजोरी, और दमा लेता था, 2 कदम भी चलता था तो थक जाता था, बैठ जाता था। खांसी इतनी करता था कि बचपन से आज तक हम देख देख के परेशान हो गए। सारा इलाज करवा लिया। तब किसी ने कहा नासिक में कथा चल रही है, तुम थोड़ी देर चलो, बैठो। हमने नासिक की कथा में पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सबसे बेलपत्र मांगी, नहीं मिली। शिव महापुराण का विराम का दिन था। हमने किसी से कहा भैया बेलपत्र नहीं मिले तो जो फूल चढ़ा है वो दे दो। एक फूल गुलाब का मिला, उसकी पंखड़ी मैंने अपने बेटे को बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्र की जगह पंखड़ी खिला दी। जब मैंने पंखड़ी खिलाई, उस दिन से आज तक डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि इसकी दमे की बीमारी कहाँ गई, और बेटा मेरा ठीक हो गया, पंप बंद हो गया और गोलियां बंद हो गई। आजा बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। अब मत रो, खुश 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 खुश, अब तो ठीक है ना। अरे खाली भोले अपने दर अब राजा वो कृपा करता है। कब करता है, कैसे करता है, इसका वही जानता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, माताओं, मेरे भाई, मेरे बच्चों, कथा के पंडाल में शिव उसी को बुलाता है जिसका उसको हाथ पकड़ना होता है। शमी के पेड़ के नीचे भगवान शिव अपने अड़भंग स्वरूप में विराजमान है। अड़भंग स्वरूप कैसा? हम क्यों कहते हैं कि आप लोगों को भी पहले कहा, शमी का जो पत्ता होता है, देखा है कौन? शमी का जो पत्ता होता है, हम पहले भी कथा में कहा है, जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में ये तंबाकू, गुटखा या पाउच आदि खाता रहता है और उसका गुटखा पाउच छूटने को ही तैयार नहीं होता, वो बेचारा प्रयास करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। आजकल के जमाने में तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी होने लगी, कैंसर जैसा रोग होने लगा, तो वो छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं व्यसन को छोड़ दूं, पर थोड़े दिन छूटता है, वापिस वो उस व्यसन में लग जाता है। तो हम पहले भी इस कथा को कहे, शमी के वृक्ष के नीचे शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को, लाए हुए बेलपत्र को जो शमी पेड़ के नीचे पूजन कर कर बनाया गया है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको 3 दिन तक लगातार, पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर कर 3 दिन तक खिला देता है। 3 या 4 बार अगर प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में धुत नहीं होगा, ये निश्चित। शमी वृक्ष जो शंकर भगवान का अड़भंग स्वरूप जहां विराजमान, थोड़ा मदिरा पान करने वालों के लिए, व्यसन करने वालों के लिए, थोड़ा गलत कर्म करने वालों के लिए थोड़ा सा और बहुत जरूरी है। मेरा नवयुवक बेटा बेटियों से ये निवेदन रहा है और आज फिर कहता है,
आप तंबाकू खाते हो, आप गुटखा खाते हो, आप पाउच खाते हो, आपसे निवेदन है ये समझ लीजिए कि आप मौत की सीढ़ी पर अपना पांव रखना प्रारंभ कर दिए हो और मौत की सीढ़ी पर पांव रखा और कभी भी कोई बड़ी बीमारी आपको किसी भी समय पर घेर सकती है। एक बात बहुत ध्यान से उतारना मेरे बेटा बेटियों से निवेदन, नवयुवक बच्चों से निवेदन, युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, हम सुपारी खाते हैं या कोई सामान खाते हैं, बार बार हमारा गाल कटता जाता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है। दांत में, जबड़े पर और गाल में झार झार सी पड़ने लगती है। धीरे 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 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद वहां फिर घाव उत्पन्न होने लगता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पुराने लोग भी तो खाते थे, तो पुराने लोग ये तंबाकू या गुटखा नहीं खाते थे, पुराने लोग पान खाते थे, बीड़ा खाते थे। पान में चूना लगता था, कत्था लगता था और पान में एक तंतु होता है बीज का, वो तंतु एक ऐसा होता है जो अंदर बीमारी को पनपने नहीं देता। इसलिए जो बुजुर्ग लोग जो पान खाने वाले होते हैं, केवल जो पान का सेवन करते हैं, उनको कभी ये बड़ी बीमारी का रोग सताता नहीं है। और जो ये नया नया पाउच आता है जिसपे तुमने देखा होगा उस पे कैंसर का फोटो भी बना रहता है, ये नए नए पाउचों पर कभी तुमने देखा कि पान पर फोटो बना हुआ है, पर पाउच पर, गुटके पर उसका समझो। तो कौन से वृक्ष के नीचे पूजन करना है? जम के बोलिए जरा, जम के बोलो जरा। शमी वृक्ष के नीचे। रायपुर वालों को जो कथा मिली है, बड़े ध्यान से सुनना ये कथा, बड़े आनंद के साथ मिली। और जितने लोग आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और यहाँ लाखों की संख्या में लोग बैठे होंगे। कई लोग तो अपनी अपनी टीम के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ के बैठे हैं, कोई ट्रैक्टर पर, कोई गाड़ियों पर, कोई खंभों पर चढ़ के बैठे हुए। ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनो इस कथा को, बड़े